नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी और इस स्कूल में, इस विद्यालय में जो पाठशाला बंद की गई है, यहाँ पढ़ रहे थे कुछ बच्चे, वो भी यहाँ ये देख कर के आ गए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि हमारा विद्यालय बंद होने के खिलाफ़ कोई मुहिम चला रहा है या कोई बात कर रहा है, तो बच्चे उत्सुकतावश ये यहाँ पर आ गए हैं। तो हम अब उन बच्चों से ही पूछते हैं कि बेटा आप यहाँ पढ़ते थे? हम पढ़ते थे, यहाँ पे ये छूटा था, अच्छा, तो अब कहाँ जाएंगे आप पढ़ने के लिए? सरकार ने तो ये स्कूल बंद कर दिया है। परी गार्डन। अब परी गार्डन जाएंगे, यहाँ से कितने दूर है वो? बहुत दूर है। तो आप सोचिए कि यहाँ पास में रहता तो ज़्यादा सही था। ये विद्यालय, बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत दूर है। ये विद्यालय बंद होने की वजह से अब हमें काफ़ी दूर पढ़ने जाना पड़ रहा है, जिससे कि इनके माँ बाप पे इन्हें भेजने का भी बोझ बढ़ रहा है। और अब क्या ही बताएं सरकार को कि ये सरकार नहीं बिल्कुल सोचने वाली है कि ये स्कूल बंद करने से इन बच्चों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, इनके परिवार वालों के, इनके माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो अध्यक्ष जी, अब आप ये बताइए कि ये जो कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कितना उचित या अनुचित है? अरे इसमें तो देखिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एक पता चला है, जो शिक्षक संघ के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि जो महानगर क्षेत्र के, झांसी महानगर क्षेत्र के जो स्कूल बंद किए गए हैं, उनमें बहाना तो लिया गया है कम छात्रांकन का, लेकिन उसके पीछे कुछ छिपा खेल भी चल रहा है। वो खेल ये चल रहा है कि जो ये स्कूल है, इसकी जो बिल्डिंग है, वो सुनने में आया है कि निजी बिल्डिंग है, जिसके पे किराए पे ये सरकारी विद्यालय चल रहा था और इसके कोर्ट केस भी चल रहे हैं। ऐसे 90% स्कूल जो कि महानगर क्षेत्र में बंद किए गए हैं, वो निजी बिल्डिंगों में चल रहे थे, उनके केस चल रहे थे। और मर्जर के नाम पे जब वो विद्यालय बंद हो जाएंगे, तो जो केस कोर्ट में चल रहा है, उसमें शिक्षा विभाग के हाथ से ये बिल्डिंग जाने का रास्ता बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। तो ये भी एक इसमें जांच का विषय हो सकता है कि किस तरीके से नियमों को अलग करके, या इसकी ज़रूरत शहरी क्षेत्र को थी, जो कि एक परकोटे के अंदर जो 150 साल 200 साल पुरानी आबादी है यहाँ की, उस समय की आबादी में से कैसे छात्रांकन कम हो गया और कैसे इसकी आवश्यकता सरकार को कैसे लगा कि यहाँ पर स्कूल की आवश्यकता नहीं और मधुशाला की आवश्यकता है। हमारे यहाँ के निवासी जो खुद कह रहे हैं कि अगर आज इन बच्चों के हाथ, ये जो खड़े हैं आज मासूम बच्चे, ये कल का भविष्य, अगर इनके हाथ से किताब निकल जाएगी और इनके हाथ में सामने मधुशाला खुली हुई है, कल को इनके हाथ में दारू की बोतल आएगी और उसके बाद हाथ में अवैध हथियार आ जाएंगे। यही शायद सरकार की मंशा है कि एक ऐसी नई पीढ़ी हमारे सामने आ जाए जो मानसिक रूप से उनकी गुलाम हो, जिसको जब चाहें हम सब कहाँ इस्तेमाल कर लें, और जो हमसे सिर्फ सवाल ना पूछ सके तो उनके साथ हम कैसा भी व्यवहार करें। और नशे में मदोश होकर उनको धर्म का नशा, उनको धर्म की अपील सुनाकर और उनको मदोश करके और हम अपने जो है मंसूबे पूरे कर सकें, ये ऐसा प्रतीत होता है। तो यही आम आदमी पार्टी की ये मुहिम झांसी के दतिया गेट अंदर को प्राथमिक विद्यालय बंद किया गया है। आप देखिए उसका एक नज़ारा, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। आप ये देखिए कि ये थी पाठशाला यहाँ पर, और पाठशाला के रोड के उस पार ये देखिए देसी शराब की दुकान मुकरियाना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये ठेका बिल्कुल विद्यालय के रोड के सिर्फ चंद 10-15 कदम दूर। आप सोचिए कि यही उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मॉडल को यहाँ पर लागू करना चाहती है प्रदेश भर में, कि पाठशाला बंद करके सामने खुलेगी मधुशाला। अब आप ये बताइए, प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की जो डींगे मारती है उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा को हाईटेक बनाने की बात करती है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन कैसे शिक्षा हाईटेक होगी हमें ये समझ नहीं आ रहा। हम पूछते हैं ये मुहिम चलाने वाले आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी आए हैं उनसे कि बताइए
यहाँ पर जो ये पाठशाला है उसी के सामने एक मधुशाला है। आपका क्या कहना है इस पर कि पाठशाला बंद कर दी गई है और मधुशाला बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है? यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहिए सर, क्या ये आपको मामला किस तरह का दिखाई देता है? देखिए, ये आज साक्षात यहाँ पर एक उदाहरण मौजूद है कि कितनी बड़ी विडम्बना है। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, सरकार क्या करना चाहती है। हमारी मांग है कि हमें नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। तो सरकार कह रही है नहीं देंगे पाठशाला, हम देंगे मधुशाला, जिसका साक्षात उदाहरण ये है। ये सरकारी विद्यालय जिसको बंद किया गया, ये बगल में आप कैमरा घुमा के यहाँ आकर दिखाइए, पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर, और उसके बाद सड़क के बाहर, सड़क के दूसरी तरफ ये मधुशाला ये है। देखिए, जूम करके दिखा दीजिए, ये हालत है। तो ये जो सरकार का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसको किस दिशा, किस एंगल से कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, इससे तो सिर्फ एक ही समझ में आता है कि जो सरकार है वो ये चाहती है कि आने वाली पीढ़ी के हाथ से किताबें छीन ली जाएं और उनके हाथों में दारू की पन्नी, दारू की बोतल थमा दी जाए, जिससे कि वो नशे में हमेशा मदोश रहें। उनको ये पता ना हो कि क्या हमें सवाल उठाने हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, इस लायक वो ना रहे। यहाँ के हमारे नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव जी और यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी अपने इस पाठशाला के बंद होने की एक कहानी सुना रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी? ये हमारे साथ में साहू जी हैं, यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। बताइए साहू जी, क्या इस स्कूल की यहाँ ज़रूरत नहीं है? नहीं, यहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे, बच्चों को जब स्कूल ही ख़त्म कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? फिर सबको मोहल्ला वासियों को सबको परेशानी, बच्चे नहीं हैं पढ़ने के लिए, घर कहाँ जाएंगे बताओ? इस कारण सब जनता हैरान हो रही है, मोहल्ले वासी सब परेशान है। गरीब आदमी है, तो आप कमाने वाले रोज। आपका क्या नाम है? बताइए, आपके स्कूल की ज़रूरत नहीं है? हाँ, स्कूल की ज़रूरत है मुझे। गरीब आदमी रहता है यहाँ पे, वहाँ बच्चे कहाँ पहुँचवाएंगे? प्राइवेट आदमी पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल में। फिर ये जो स्कूल बंद हो रहा है, हाँ, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार का गलत कदम है? गलत तो है ये। पैसे वाले स्कूल में पढ़ाएं, गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा? जब बर्बाद तो नहीं यहाँ पे तो काफ़ी ऐसा दिखने में आ रहा है कि काफ़ी घनी आबादी है यहाँ। हाँ, और देखने से ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और एक मजदूर वर्ग का रोज़ कमाने खाने वाले ही आदमी यहाँ निवास करता है। तो ऐसे ही जैसा हम लोग जो जानते हैं कि ऐसे ही लोगों के लिए सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं। वो महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी फीसों को अपना वजन अपना नहीं उठा सकते, उन्हीं के लिए सरकारी स्कूल होता है। तो यानी कि ये सरकारी स्कूल इस क्षेत्र के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसे ही क्षेत्रों के लिए है, और ऐसे ही क्षेत्रों में ये बंद कर दिया जा रहा है। वही तो बहुत घाटा हो रहा है। बच्चे आते नहीं है तो चले जाते ये है हमारे सैन साहब हैं, ये भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। बताइए सैन साहब। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के बच्चे अन्य मोहल्ला में ना जाए। स्कूल जब यहाँ हैं हमारे, तो बच्चे सारे बच्चे अन्य मोहल्ला के बच्चे हैं पढ़ें, और हम चाहते हैं स्कूल बंद ना हो, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे प्राथमिक विद्यालयों की जो एक पड़ताल है आम आदमी पार्टी की टीम द्वारा की गई है। दतिया गेट बाहर झांसी के मुख्य मोहल्ले के मुख्य शहर के अंदर ये आज हालत है कि यहाँ का प्राथमिक विद्यालय शहर में छात्रों का नामांकन कम होने का बहाना बता करके सरकार द्वारा बंद करा दिया गया है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के पहल के कारण आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है ये विद्यालय बंद होने से उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बताइए, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो यहाँ जो स्कूल बंद हो गया है, समस्या कैसे है?
हमारी मदन बस्ती है सबसे पहले। तो मदन बस्ती में इतने बच्चे गरीब हैं जो हमें पढ़ा सकते हैं, उसमें चल नहीं सकते हैं, और सरकार ने हमारा सब बंद कर दिया। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा है? मदन बस्ती है, दतिया अंदर, दतिया गेट अंदर, दतिया अंदर मदन बस्ती है पूरा। यानी ये तो परकोटे के अंदर का क्षेत्र है, यानी झांसी की रानी के समय से ये आबादी बसी हुई है। और सब इसको कम कराओगे क्या यहाँ ये कहा जा सकता है कि यहाँ पहले से आबादी घट गई है, कम हो गई है, लोग वो चले बढ़ गई गए? है। उल्टा बढ़ी है ना, दिन ब दिन बढ़ रही है बढ़ रही आबादी। है। अब बच्चे तो खा जरूरत तो और ज़्यादा स्कूलों की हो रही है, ये बल्कि सरकार को इसके ऊपर और 4 मंजिल बिल्डिंग बनाने देनी चाहिए थी। कुछ हिस्से में कोई सो रहा है वहाँ स्कूल पर, बैठने व्यवस्था नहीं बच्चों की। सामने मधुशाला है, सामने और क्या है? मधुशाला। कहाँ है? देखिए, अरे देखिए सामने। दतिया गेट अंदर ये जो प्राथमिक विद्यालय था इसे बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा, ये कह के कि यहाँ पर अटेंडेंस बहुत कम थी, इस वजह से इस विद्यालय को हमने बंद कर दिया गया है। और यहीं एक मंदिर है और यहीं 10 मीटर दूर स्कूल से बिल्कुल बगल में ही मधुशाला है। मधुशाला, मंदिर और पाठशाला, जिसमें से पाठशाला को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ के स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें पाठशाला चाहिए थी, चाहे ये मधुशाला बंद कर देते, लेकिन अब सरकार का फरमान है तो उसके लिए ये लोग मजबूर हैं। हम इन्हीं स्थानीय निवासियों से पूछते हैं कि आपका क्या कहना है इस पर कि यहाँ पर पाठशाला बंद कर दी गई है, मधुशाला को सुचारू रूप से सरकार के द्वारा बिल्कुल जागरूक होकर चलाया जा रहा है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार कर रही है एकदम भद्दा व्यवहार कर रही है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए और यहाँ की जनता के लिए। हमेशा से उपलब्ध करवाती आई है और करवाती रहेगी। हमें चाहिए निष्पक्ष शिक्षा, निष्पक्ष व्यवहार और निष्पक्ष एकता, वो यहाँ नहीं मिल रही है। जहाँ हमारे स्कूलों को बंद कराया जा रहा है, जहाँ मंदिरों के सामने से मधुशालाएँ खोली जा रही है और जहाँ रोडें सड़कें नहीं है वहाँ पर ठेके खोले जा रहे हैं, तो ऐसी सरकार से मेरा यही कहना है कि इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें, ना कि ये ध्यान दें कि मधुशाला में कितनी कमाइयाँ आ रही हैं। वो तो पता है कितनी कमाई आ रही है, आपकी नॉलेज में होगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि पाठशालाएँ पढ़ाएँ, बच्चे के हाथ में किताबें दें, ना कि उनके हाथ में दारू की बोतल। अगर आगे दारू की बोतल आएगी ना तो उनके हाथ में अवैध हथियार भी आ जाएंगे। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? बस यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चों का ये स्कूल जो बना हुआ था इसको क्यों बंद कर दिया गया, उसका क्या कारण है? हम तो यही चाहते हैं कि छोटे बच्चों को और ज़्यादा भविष्य बने। सरकार का कहना है कि यहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे। नहीं, यहाँ पर बच्चे काफ़ी लोग आते हैं और इसकी सुविधा होनी चाहिए और बच्चे काफ़ी आते हैं। मेरा यही निवेदन है कि स्कूल अच्छे से अच्छा बनाया जाए और अच्छे से अच्छा तालीम दी जाए और बढ़िया बने और पढ़ाई भी अच्छी हो। अब ही है हमारा नाम। अब ये स्कूल बंद कर दिया गया है, अब यहाँ के बच्चे, इसका कारण तो हमको नहीं मान के ये स्कूल क्यों बंद कर दिया गया है? ये काफ़ी सालों से, अभी से नहीं, काफ़ी सालों से बना हुआ है, तो क्या कारण है? मंदिर भी है, ये सरकार की बस नीति है। अध्यक्ष जी आप बताइए क्या कहानी है, आप यहाँ के स्थानीय निवासियों के कहने पर यहाँ किस लिए आए? देखिए, अभी वर्तमान में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्कूलों को बंद करने का जो है मामला सामने आया है, जिसमें 27,000 स्कूलों को बंद करने का लक्ष्य उनका है। बहाना ये लिया जा रहा है कि स्कूलों में छात्रांकन कम है। हमारा ये सवाल है कि जिस जगह आज हम खड़े हुए हैं, ये झांसी महानगर का एक व्यस्ततम इलाका है, घनी बस्तियों का मलिन बस्ती यहाँ पर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग हैं। ये जो दतिया गेट है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये हम परकोटे के अंदर माने जाते हैं, यानी कि जो झांसी के रानी के समय से जो आबादी है, हम उस आबादी के बीच में खड़े हुए हैं। और ये कितना हास्यास्पद है कि अगर सरकार ये बहाना ले कि छात्रांकन कम है, तो ये एक तरीके से सरकार अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये सरकार की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग के ऊपर एक जूता है कि किस तरह से एक महानगर के व्यस्ततम इलाके में, जो कि झांसी की रानी के समय की आबादी है, वहाँ पर छात्रांकन कैसे कम हो गया, कैसे इस स्कूल में बच्चे कम हो गए। यहाँ पर प्रत्येक घर में
कई बच्चे हैं जो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे होंगे, जो गरीब हैं वो यहाँ पर इस इलाके स्कूल में पढ़ते थे, वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ेगा।